थोड़ा समय आज प्रभु के वचन को हम लोग ध्यान देते समय मेरे प्रियो आपको बता दूं, प्रभु का वचन को हमें ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी है। और जैसे जैसे हम प्रभु का वचन को हमारा जिंदगी में लेंगे, जैसे जैसे उसको हम लोग लागू करेंगे, वैसे वैसे परमेश्वर हमारा जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने को शुरू करेगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर का वचन को और परमेश्वर को बातों को हम लोग अनसुना करते हैं और उसको हम हल्के में लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए नुकसान है। इसीलिए आज इस सुबह के समय में एक गहरा वचन परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र से एक गहरा जीवन को बदलने वाला वचन को मैं आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। हालेलुया। आपने कई बार इस वचन को पढ़ा है और कई बार आपने सोचा होगा इसके बारे में, अनेक बार आपने अनेक योजनाएं बनाई होगी। लेकिन आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर बोल रहे हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। आज पिता जो है, हम लोग त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। बोलो, हम लोग त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। इन तीनों के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और बाइबल बताती है जो मेरा पिता है वो अच्छा किसान है। हालेलुया। बोलो, किसान अच्छा है। हालेलुया। किसान क्या करता है? क्या करता है किसान? अनाज उगाता है। और हालेलुया। और क्या करता है किसान? क्या करता है? अनाज उगाता है। अनाज को क्या करता है वो? जो पानी चाहिए, जो खत चाहिए, जंगली जानवर से बचाना उसका ही काम है। जंगली जानवर से उसको बचाता है, उसको अच्छा खत डालता है, उसका अच्छा देखभाल करता है, उसको अच्छा पानी को टाइम टू टाइम पानी देता है। और उसका क्या करता है वो? किसान जो है बहुत केयर करने वाला है। हालेलुया। वो कभी भी किसान नेग्लेक्ट नहीं करता अपना पेड़ का या फिर अपना क्या बोलते हैं किसानी का जो भी फल वो उगा रहा है, जो भी खेती वो कर रहा है, उसके बारे में वो थोड़ा भी नेग्लेक्ट नहीं करता, हल्के में नहीं लेता। इसीलिए यहां पर बोलता है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो काट डालता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन बदलने वाला वचन आज आपके सम्मुख में मैं रखने जा रहा हूं। और बाइबल बताती है जो मसीह यीशु में है, जो मुझ में है और नहीं फल रहे हैं, उसे वह काट डालेगा। हालेलुया। आज बहुत जरूरी है, यहां पर आए हुए सभी लोग मेरे प्रियो, आज प्रभु बताते हैं मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। हम लोग क्या है? डाली है। और डाली, यदि आप लोग कोई भी पेड़ को देखते हैं, आप चीकू का पेड़ को देखेंगे या फिर आम का पेड़ को देखेंगे या फिर अंगूर का पेड़ को देखेंगे, इसको देखेंगे, दाखलता को देखेंगे, यार फिर आप नारियल का पेड़ को देखेंगे, उसका डाली में क्या होना चाहिए? फल दिखाई देना चाहिए। और बाइबल बताता है किसान जो है उस पेड़ के लिए बहुत मेहनत करता है। और पेड़ जो है, पेड़ से जो है डाली जुड़ा है, उसको क्या करना है? फल को लेकर आना है। और बाइबल बता रही है कि यदि आप लोग फल नहीं है, फल नहीं दे रहे, तो वो बोल रहा है कि उसको काट डालता है। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। बहुत लोग हैं आज
मेरे लाइफ में दुख क्यों है, मेरे लाइफ में कष्ट क्यों है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है। तो मैं आज इस सुबह के समय में आपको बता दूं मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा छांट कर क्या करे, ज्यादा फल लाने वाला बने। हालेलुया। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, मैं आज आपका विषय मेरा कुछ और है, उसको बताने से पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं। तुम तो बस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हालेलुया। आज जिस विषय को लेकर मैं यहां पर आया हूं वो विषय ये है, तुम मेरे बिना नहीं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। क्या है? तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यहां पर आए हुए सभी को बता रहा है, यीशु मसीह यहां पर बिल्कुल साफ साफ समझा रहे हैं, जैसा डाली हालेलुया पेड़ के शाखा के साथ जुड़ी है और जुड़ने के बाद यदि वो फलती नहीं है तो मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो कुछ काम का नहीं है करके। और आज यहां पर आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है यहां पर आए हुए सभी को परमेश्वर के साथ बने रहना। वहां पर ऐसा लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली दाखलता में बनी रहती है, अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल, बने न रहो तो फल नहीं सकते। तो इस सुबह के समय में मैं यहां पर आपको यह बताना चाहता हूं, इजीली आपको समझाना चाहता हूं, जैसा पेड़ है और पेड़ के साथ यदि डाली जुड़ा है तो बाइबल बताता है ये डाली क्या करेगा, फल देगा। और यदि ये डाली पेड़ के साथ जुड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, फल नहीं लाएगा। एक उदाहरण बोलकर मैं प्रभु का वचन में मैं आपको लेकर चलता हूं। एक पेड़ था, ओके, वो पेड़ में बहुत फल आते थे। ओके, आप कौन सा पेड़ पकड़ेंगे? आम का पेड़। ध्यान से सुनो, ओके, मैं आगे कुछ बातों को आपको बताऊंगा। हालेलुया। एक आम का पेड़ था और आम का पेड़ में बहुत सारे आम लगे थे, पूरा पेड़ भर के क्या है, आम लगे थे। और उसमें एक डाली थी, वो जितने आम उस पेड़ में लगे थे उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा ये डाली में आम लगे थे, बहुत आम लगे थे उस डाली में। और क्या हुआ मालूम है, वो डाली जो है दूसरा डालियों को देखता और बहुत खुश होता, बोलता इसके पास कितना फल है, 3 फल है, इसके पास कितना फल है, 5 फल है, उसके पास कितना फल है, उतना फल है, लेकिन मेरे पास कितना है, इन लोग सबसे ज्यादा फल मेरे पास है। और अपने ही आप में हालेलुया वो घमंड करने लगा, मैं सबसे बेस्ट है ये पेड़ में। हालेलुया। आज मेरे प्रियो उस कहानी में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहुत घमंड करने लगा और उसका फल बहुत होने की वजह से वो क्या हुआ मालूम है, क्या बोलते हैं, वो समझने लगा ये पेड़ क्या है, पेड़ से जुड़ा है और बोल रहा है कि ये पेड़ क्या है, पेड़ क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं तो क्या हूं, बहुत फलों से लदा हुआ हूं, बहुत फल मुझ में है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो फल जो है बहुत होने की वजह से वो क्या कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है और वो अपने आप को बहुत घमंड कर रहा है।
ऐसे समय में मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, एक दिन क्या हो गया मालूम है? मजबूत तूफान आया। बोलो मजबूत तूफान आया। अभी सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? किसको लगेगा सबसे बड़ा झटका? जिसका ज्यादा फल है उसको ही ज्यादा। और वो क्या हो गया मालूम है? जड़ से क्या हो गया? वो थोड़ा सा क्या हो गया? क्रैक हो गया। वजन ज्यादा है ना। ये क्या सोच रहा था? मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से बेस्ट कोई नहीं, मेरे से सुंदर कोई नहीं, मेरे से कोई भी नहीं है, मैं ज्यादा फल देने वाला हूं। और अचानक क्या हो गया मालूम है? उसके लाइफ में तूफान आया, और तूफान आते ही उसका डाली क्या हो गया? क्रैक हो गया। और क्रैक होते ही हालेलुया, पहला दिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरा दिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तीसरा दिन उसके पत्ते क्या हो गए? मुरझाने लगे। चौथा दिन उसका पत्ते पीले पड़ने लगे, और छठा दिन उसका फल जो है सूखने लगा। हालेलुया। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपके पास बुद्धि होगा, हालेलुया, आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास समझ होगी, हालेलुया। हो सकता है आप धनवान होंगे, हालेलुया, लेकिन आप हालेलुया यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं है, तो ये सब कुछ काम के नहीं। हालेलुया। यीशु के साथ हालेलुया आपका संबंध ही, यीशु मसीह के साथ आपका जुड़ाव ही, हालेलुया, यीशु के साथ आपका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप ही जो है आपके जीवन में क्या कर सकता है? खुशी ला सकता है। आज बहुत लोगों को मैं देखता हूं, उनके पास धन है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छे सब कुछ है, लेकिन उनका जीवन में जो जीवन होना चाहिए वो जीवन नहीं है, जो आनंद होना चाहिए वो आनंद नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग आए हैं, यीशु यहां में बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु यहां हमें बिल्कुल साफ समझा रहे हैं, जैसे डाली बिना, हालेलुया, पेड़ बिना डाली सूख जाती है, वैसा ही हमारा जीवन, हालेलुया, आज आशीर्वादित है। आज हमारे पास धन है, आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास सुंदरता है। यदि यीशु नहीं है, एक दिन ये सब क्या हो जाएगा? हालेलुया। बहुत लोगों को मैंने देखा है, हालेलुया, उनके पास सब होने के बाद, यीशु नहीं होने के बाद, वो लोग ऊपर से क्या हो जा रहे हैं? नीचे आ जा रहे हैं। और आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, आज यीशु के बिना हमारा आत्मिक जीवन भी निष्फल है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छा प्रचार करने का टैलेंट है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास अच्छा गाने का टैलेंट है, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा बजाता हूं। लेकिन मैं आज इस सुबह के समय में आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारा बुद्धि, हमारा शक्ति, हमारा अनुभव, ये सब हालेलुया जब तक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, तो ये सब क्या है मालूम है? निष्फल है। कलीसिया में आने वाले लोगों, आज प्रभु मेज के पास हम लोग सभी आगे बढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको मैं बताना चाहता हूं, हम अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपना अनुभव को से कुछ नहीं सकते, और इससे हम परमेश्वर को खुश कर नहीं सकते। इसीलिए यीशु के साथ संबंध बहुत जरूरी है। आज बहुत लोग हैं, सोचते हैं कि मेरा संबंध प्रभु के साथ अच्छा होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, आपका संबंध प्रभु के साथ कब अच्छा होगा? एक वचन पढ़ेंगे, जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय 6 वचन। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, मैं आज इस सुबह के समय में आपको यह बताना चाहता हूं, आप लोग के जीवन में हालेलुया प्रभु से जुड़ाव बहुत जरूरी है।
परमेश्वर से बने रहना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बता रहे हैं यदि आप परमेश्वर से बने नहीं रहोगे तो आप लोगों के जीवन में सूखापन आएगा, आपके जीवन में बीमारी आ जाएगी, आपके जीवन में गरीबी आ जाएगी, अनेक विपत्ति आप में आ जाएगी। हालेलुया। जैसे आज सुबह के समय में अभी हमने एक स्टोरी देखा, वहां पर हमने देखा कि यदि हम लोग परमेश्वर से थोड़ा भी अलग हो जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? सूखापन आ जाएगा। और आज यहां पर मैं बताना चाहता हूं, यहां पर जरूब्बाबेल को जकरिया नबी बता रहे हैं ना बुद्धि से, ना बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से ही क्या होगा? होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बुद्धि से है, बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धि से बजाऊंगा। बाइबल बताता है आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है उससे परमेश्वर खुश है। लेकिन हम लोग बुद्धि को आगे लेकर आते हैं, अपना समझ को आगे लेकर आते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आज मसीह में बने रहने के लिए हमारा जीवन में क्या बातों की आवश्यकता है बोलकर मैं समाप्त करूं। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सबसे पहली बात है मसीह में बने रहना मतलब वचन में बने रहना। कितना लोग वचन में आप लोग बने हैं? आपके लिए प्रश्न है। हालेलुया। वचन में बने रहना। हालेलुया। सुबह का समय में आपको यही बताना चाहता हूं, बहुत लोग हैं मेरे प्रियो यीशु मसीह के साथ संबंध है बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में थकान है, उनके जीवन में खालीपन है, उनके जीवन में निराशा है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है। हालेलुया। लेकिन उनके जीवन में क्या है? बहुत थक चुके, काम कर 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 थक चुके हैं, भागा दौड़ी कर 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 थक चुके हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उनके जीवन में खालीपन है और उनके जीवन में निराशा है। इसीलिए आज इस सुबह का समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका जीवन में आप मसीह यीशु से सही रीति से जुड़ेंगे तो परमेश्वर का वचन में आप लोग बने रहेंगे। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन को सुनना, वचन को समझना और उसको अपने जिंदगी में लाना, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टता का प्लान आपके जीवन में चल रहा है ना, जो दुष्ट लोग का युक्ति आप लोग बना रहे, बुरा व्यक्ति। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन में बोलता है कि मैं परमेश्वर का वचन में बना रहता हूं, उसके अंदर दुष्ट प्लानिंग नहीं चल रही है। हाँ, उसका पैर ऐसा खींचेंगे, उसको हम लोग ऐसा करेंगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, बुरा प्लान। हालेलुया। दुष्ट व्यक्ति हमारे अंदर नहीं चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है तो परमेश्वर बोल रहा है आप दूसरों के बारे में दुष्टता नहीं सोचना है। आगे पढ़ो। हालेलुया। बहुत लोग हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं हमारे पास कितना फ्रेंड्स है? हाँ, कितना फ्रेंड्स है? सिस्टर सुरेखा सिस्टर, हालेलुया। हमारे पास बहुत फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत कम है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बता रही है कि हमारे पास जिसके साथ हम लोग हैं, पापियों के साथ हमको संबंध क्या करना है? रखना है। पढ़ो, वापिस पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो हाँ, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ओके। एक तो हमारे अंदर दुष्टता होना नहीं चाहिए, वचन पे चलने वाले जो यीशु से जुड़ा रहते हैं ना, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जिनको फल चाहिए, जिनको आशीर्वाद चाहिए, जिनको प्रॉब्लम आगे के दिनों में नहीं चाहिए, उनको मैं आज बात कर रहा हूं। हालेलुया। आपको प्रॉब्लम चाहिए तो नो प्रॉब्लम। हालेलुया। जिनको आगे के दिनों में परमेश्वर से फल चाहिए, परमेश्वर से समृद्धि चाहिए, परमेश्वर से विजय चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका मन में, आपके दिमाग में दुष्टता नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बहुत करप्ट माइंड लोगों का है आजकल। हालेलुया। हम लोग, मैं और मेरा भाई, जब भी हम बात करते हैं, मेरा भाई सीधा बोलता है वो बहुत करप्ट लोग है, वो दोगला लोग है करके। हालेलुया।
दोगला जीवन जीने वाले के साथ हमको जीना है क्या, रहना है क्या? बाइबल बता रहा है दुष्ट नहीं चाहिए। आगे पढ़ो। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हालेलुया, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पापी लोग के साथ में भी हमको नहीं रहने का बोल रहा है। हालेलुया। यदि प्रभु बोल रहा है यदि मुझ में तुमको बना रहना है, जो पापी लोग हैं, जो बुराई करते हैं, जो पाप करते हैं, उनके साथ संबंध मत रखो। हम लोग को वही चाहिए। वो कितना अच्छा गाली देता है ना, वो कितना बुराई अच्छा करता है ना, कितना अच्छा लोग है ना। हालेलुया। आज इस सुबह के समय में इस चर्च में आए हुए लोगों प्रभु का वचन बताता है। पढ़ो सिस्टर। न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मसीह लोगों के बीच में भी बहुत होता है। दूसरों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग आजकल इस बात को हल्के में ले रहे हैं। हमें सोचना चाहिए हम दूसरों का ठट्टा कर रहे हैं क्या। हालेलुया। हम लोग बोल देते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाता है, उनको दिल में लगता है। हालेलुया। आगे पढ़ो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमें पापियों के साथ नहीं बैठना, दुष्ट विचार नहीं चाहिए, निंदकों के साथ नहीं बैठना है, लेकिन हमें उनके साथ बैठना है, उनके साथ हमारा संबंध को बनाना है जो परमेश्वर का वचन से क्या है, भरा हुआ है। और आज हमें प्रभु बोल रहा है कि तुम्हें परमेश्वर का वचन से क्या होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक व्यक्ति वो बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं और परमेश्वर का वचन के साथ नहीं चल रहा। और मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, वो बुद्धि से तो बढ़ रहा है, वो ताकत से तो बढ़ रहा है, धन से तो बढ़ रहा है, लेकिन वो बाहर से बढ़ रहा है, लेकिन अंदर क्या है, पूरा खोखला है। अंदर क्या है, पूर्ण रीति से क्या है, वो खोखला है। और जैसा देखो मैंने स्टोरी में आपको बताया था, जिसका फल ज्यादा है वो उसके ऊपर प्रॉब्लम आ गया ना, वो पूरा रीति से सूख जाएगा। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यहां पर आए हुए सभी लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को आप लोग समझो, परमेश्वर का वचन में आप बने रहो। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर का वचन में बने रहो। बिना वचन के मेरे प्रियो परमेश्वर हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। क्यों? वचन क्या है? वचन क्या है? हालेलुया। वचन यीशु है। बोलो वचन यीशु है। हालेलुया। वचन को हमारे अंदर रखेंगे और वचन ही क्या हो जाएगा मालूम है, एक दिन स्वर्ग में पिता क्या करेगा मालूम है? हालेलुया। तुमको देखकर तुमको इनाम नहीं देगा। हालेलुया। आपके पास बुद्धि है बोलकर आपको इनाम नहीं देगा, आपके पास ताकत है बोलकर देगा नहीं। हालेलुया। आपके पास धन है देकर कर आपको स्वर्ग में पिता आपको इनाम नहीं देगा, लेकिन कैसा देगा मालूम है? आपके अंदर वचन है, आपके अंदर यीशु है कर देखकर आपको क्या करेगा, वो इनाम देगा। हालेलुया। कितना लोगों के अंदर आज यीशु है, कितना लोगों के अंदर आज वचन है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे अंदर वचन में बने रहने को कह रहा है। जो मुझ में बना रहेगा, वो वचन में बना रहेगा, वो फलेगा। और जो मुझ में नहीं बना रहेगा, हालेलुया, आग में झोंका जाएगा, सूखा जाएगा कर वहां पर आगे लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो आज आपको बताना चाहता हूं, पहले वचन में बने रहो और दूसरी बात प्रार्थना में बने रहो। बोलो प्रार्थना में बने रहो। कितना लोग प्रार्थना कर रहे हैं इन दिनों में? हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, सबके लिए। हालेलुया। अच्छी बात है, आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। प्रार्थना में बने रहना। यदि आपके अंदर प्रार्थना नहीं है, आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपका जीवन में सूखावट आएगा, सूखापन आएगा। हालेलुया। सुबह उठते ही आपके जीवन में प्रार्थना जरूरी है, और शाम को सोते समय आपके अंदर प्रार्थना जरूरी है।
और यदि प्रार्थना नहीं है तो मेरे प्रियो हम लोग फल नहीं सकते। इसीलिए मैं यहां पर आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, जो स्त्रियां हैं, आप लोग अपना समय को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में निकालें। हालेलुया। आपकी प्रार्थना से आपका घर का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आपका बच्चों का उद्धार हो जाएगा, आपका फैमिली का उद्धार हो जाएगा, और आपका प्रार्थना से हमारा कलीसिया क्या होएगा? मजबूत होएगा। बहुत लोग हैं, हालेलुया, चर्च में जा रहे हैं लेकिन चर्च के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। चर्च से सब ले रहे हैं लेकिन चर्च के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। पास्टर के लिए प्रार्थना, कितना लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अरे बाबा, बहुत बहुत थैंक्स आप लोग को। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ओके? और टेंशन मत लो। हालेलुया। प्रार्थना में बना रहना मतलब हमारा जीवन में, हालेलुया, सुख को, समृद्धि को, जय को प्राप्त करना। बहुत लोग है प्रार्थना को हल्के समझा, माडर क्या है, करना है कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, ये प्रार्थना ऐसा चीज है, मैं आपको पहले बताया, आप प्रार्थना में बने रहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप वचन में बने रहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप आराधना में बने रहोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है, क्या हमारा जीवन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है तो ये जरूरी है कि प्रार्थना को हम ठीक करें, वचन को हम ठीक करें, आराधना को हम लोग ठीक करें। हालेलुया। जब तक 5 वचन पढ़ो, 4 वचन इवन ना उसका, तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मैं तुम में। हालेलुया। बाइबल बता रही है, यदि आप प्रार्थना में बने रहोगे, आप वचन में बने रहोगे, यदि आराधना में आप लोग बने रहोगे, तो आगे पढ़ो। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप ही नहीं फल सकती। हालेलुया। हाँ, आगे। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। आज मैं आपको वार्न करने को आया हूं, आपको आप सावधान करने के लिए आया हूं। हालेलुया। आज यीशु मसीह ने यहां पर हमारा घमंड तोड़ने के लिए, हालेलुया, हमारा घमंड तोड़ने के लिए ये शब्द वो कह रहे हैं। हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा समझ को तोड़ने के लिए, हमारा बुद्धि को तोड़ने के लिए ये वचन यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। आज हम लोग बोलते हैं कि मेरा बुद्धि से मैं सर्वाइव कर लूंगा, मेरे टैलेंट से मैं नौकरी कर लूंगा, मेरे ताकत से मैं मेरा घर को मैं चला लूंगा। लेकिन परमेश्वर यहां पर बोल रहा है और वहां पर बोल रहा है, बिना मेरे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। संबंध जोड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है। आज यहां पर आए हुए मेरे प्रियो, यदि आप घमंड में हैं, हालेलुया, मेरे से हो जाएगा, मैं सब कुछ हूं करके, हालेलुया, मेरा बुद्धि से, मेरा ज्ञान से, मेरा समझ से, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, आज प्रभु बोल रहा है, मेरे बिना तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? वापिस भजन संहिता 1 में आ जाए, 3 वचन। वह तो हाँ, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। बाइबल बता रही है, आपके जीवन में फल नहीं दिख रहा, फल नहीं दिख रहा, फल नहीं दिख रहा। आपका जीवन, प्रार्थना का जीवन बदल रहा है, वचन आपके अंदर है, आराधना आपके अंदर है, तो बाइबल बता रहा है तुम्हारा जीवन में क्या आएगा? फल आएगा करके। फल हमारा जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज सूखापन परमेश्वर नहीं चाहता। यीशु से जुड़े रहते हैं तो आपके जीवन में शांति आएगा, आपके जीवन में फल आएगा। और यदि आप खुद के बल पर रहोगे तो आपके जीवन में थकान और सूखापन और निराशा आएगा। इसीलिए यहां पर आए हुए आज सभी को मैं यही बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु के वचन के ऊपर बने रहना है। प्रभु आप के साथ है तब ही जब आपके जीवन में वचन है, आपके जीवन में प्रार्थना है, आपके जीवन में आराधना है। आज बहुत लोग मालूम है आराधना को महत्व नहीं दे रहे।
किसको महत्व नहीं दे रहा है? परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? हालेलुया। एक काम है जो ये पृथ्वी पर भी करना है और स्वर्ग में भी करना है। कौन सा काम है? कौन सा काम है? हालेलुया। आप लोग इधर प्रार्थना कर रहे हैं, ओके, ये पृथ्वी पर जब तक आपका श्वास है तभी तक ही प्रार्थना करो। हालेलुया। आप क्या बोलते हैं, यहां पर आ रहे हैं, ये पृथ्वी पर तब तक ही है। हालेलुया। बाइबल आज बता रही है मेरे प्रियो, यहां पर आए हुए सभी को कि आराधना जो है यहां पर भी करना है, स्वर्ग में भी करना है। और यदि स्वर्ग में करना है आराधना, तो अभी उस आराधना को यहां पर क्या करना है? हालेलुया, ठीक ठाक करना है। बहुत लोग आराधना को हल्के बैठे, मैं बहुत चर्चेस में देखता हूं, वो लोग कभी आते हैं मालूम है? जब वचन रहेगा तभी चर्च में आते हैं। आराधना को महत्व नहीं देते। लेकिन पुराने करार में परमेश्वर ने एक जगह लिखा है, यशायाह नबी में कुछ, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम क्या करो, मेरा गुणगान करो कर कर वहां पर लिखा है। कितना लोग आज प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, कितना लोग अपने हाथों को उतार कर परमेश्वर को सौंप रहे हैं, कितना लोग आपके मुंह से आप जय जयकार कर रहे हैं। मैं अभी हम लोग गाना गा रहे थे, हालेलुया, मैं बहुत लोगों को देखा, हालेलुया, उनके अंदर आराधना के प्रति सीरियसनेस नहीं है। आराधना मतलब परमेश्वर का नाम को क्या करना है? ऊंचा उठाना। परमेश्वर का गुण को क्या करना है? बयां करना। हालेलुया। हम लोग यहां पर परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया में हमसे क्या लेता है मालूम है? आराधना लेता है। हम लोग आराधना दे रहे हैं क्या प्रभु को? हालेलुया। हम आज गाया कि नया गीतों के साथ क्या करो, उसकी गुणगान करो। मैं आज ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं यीशु से जुड़ा हूं, परमेश्वर से जुड़ा हूं, लेकिन उनके अंदर आराधना नहीं है, उनके अंदर प्रार्थना नहीं है, उनके अंदर वचन नहीं है। और मेरे प्रियो, एक हवा का झोंका आ जाता है, वो लोग पूरा गिर जाते हैं, उठते नहीं है। हालेलुया। जैसा एक पेड़ जो फल से भरा हुआ है, हवा आते ही क्या हो जाता है, वो ब्रांच क्या हो जाता है, क्रैक हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वो ब्रांच वापिस नहीं बढ़ता। और आज मेरी कलीसिया के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वार्न करना चाहता हूं, आपके जीवन में यदि आप बढ़ना चाहते हो, आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए, कोई शत्रु का आक्रमण नहीं चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है आपका प्रार्थना, आपका वचन, आपकी आराधना प्रभु को भावता हुआ होना चाहिए। आज आपको बता दूं मेरे प्रियो, बुरा लगता होगा आप लोग को, हमारा प्रार्थना भी क्या है मालूम है? लोगों को दिखाने के लिए है। हमारी आराधना भी लोगों को दिखाने के लिए। और आपको बता दूं, हमारा चर्च में आना भी लोगों को दिखाने के लिए या फिर फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए। नम तंदे ताई होई तो ना भी होगलो दे चर्च, हाँ, वो जा रही है करके मैं जा रहा हूं चर्च में। और मेरे प्रियो, बहुत बार हमें धक्के लगते, वो क्या हो जाता है, हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन आज इस सुबह के समय में प्रभु यीशु ने मुझसे ये बताया कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, थोड़ा समय आप सुबह का समय प्रभु के सामने आओ, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो। क्या मांग रहा है परमेश्वर आज इन दिनों में? प्रभु बोल रहा है तुम्हारे जीवन में मैं क्या बोलता हूं, फल को लटका दूंगा। फल क्या आ जाएंगे, भर कर दिखेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। वहां पर भजन संहिता में बहुत सुंदर लिखा है, 3 वचन कुछ बोलता है, जो परमेश्वर का वचन से प्रसन्न रहता है वो क्या होता है, अपने ऋतु में फलता है। हालेलुया। इस समय में यही आपको बोलकर मैं समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। यीशु बिना हमारे जीवन में शांति नहीं आएगा, उसके बिना हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगा, उसके बिना हमारे अंदर फल नहीं दिखाई देगा। इसीलिए इन दिनों में परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दिनों पर
अनुग्रह करता है। किसके ऊपर ये करता है? विरोध करता है घमंडियों के ऊपर। आज आप लोग घमंडियों के वैसा परमेश्वर को, मुझे नहीं चाहिए परमेश्वर, मेरा बुद्धि काफी है, मेरा बिजनेस काफी है, हालेलुया, मेरे फैमिली काफी है बोलकर ऐसा मत रहो। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना, आपके जीवन में आराधना, आपके जीवन में वचन जब आएगा, हालेलुया, अच्छी बात है आपके पास बुद्धि है, अच्छी बात है आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बिना परमेश्वर का आप करोगे तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा।